हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अपने बिल्कुल नए टॉपिक और नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम हमारा बूलन अलजेब्रा है। इस चैप्टर में हम आपको इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बड़े ही सरल और सिंपल भाषा में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि बूलन अलजेब्रा है क्या, बूलन अलजेब्रा का यूज कहां होता है, आखिर हमारे कंप्यूटर में बूलन अलजेब्रा का काम क्या है। उसके बाद ही हम इस चैप्टर की बारीकियों को समझेंगे। तो शुरू करने से पहले वही सिंपल सी चीज, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट सब्सक्राइब कर दें और ये सारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करने की कोशिश करें। जो लोग इस चीज से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दोस्त जो हो, आप उनको भी ये सब शेयर कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि बूलन अलजेब्रा है क्या। सबसे पहले बूलन अलजेब्रा की शुरुआत सन 1854 यानी 1854 में जॉर्ज वूल नाम के एक साइंटिस्ट ने करी। उन्होंने इसकी शुरुआत करी सन 1854 में, आपको याद रहेगा। हाँ, और एक चीज और बता दूं, ये छोटी छोटी चीज जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, ये आपको बाकी किसी भी यूट्यूब चैनल वाला नहीं बताएगा। ये मैंने कई एक बुक से निकाल करके जो सरल लगी, जो सिंपल लगी, जो आप लोग आसानी से समझ सकें, वो सारी चीज मैंने यहाँ पर आपके सामने लाकर रखी है। वैसे मैं कभी बोर्ड पे लिखता नहीं हूँ, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आप लोग नोट कर लें, इसलिए मैंने ये सारी चीज लिखी। कभी कभी एग्जामिनर आता है जब आपका, तो वो मोस्टली पूछ लेता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ बूलन अलजेब्रा। बच्चों को बूलन अलजेब्रा के बारे में नॉलेज पूरी होती है, लेकिन बच्चों को यही नहीं पता होता कि आखिर बूलन अलजेब्रा है क्या, हमारे कंप्यूटर में बूलन अलजेब्रा का यूज है क्या। अब मैं आपको धीरे धीरे करके ये सारी बातें आपको बताता हूं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि बूलन अलजेब्रा है क्या। बच्चों, बूलन अलजेब्रा की शुरुआत 1854 में जॉर्ज वूल नाम के वैज्ञानिक ने करी। और इसका इस्तेमाल क्यों होता है, जितना भी कंप्यूटर सिस्टम में आप काम करेंगे तो वहां पे सारे डिजिटल सर्किट के माध्यम से, डिजिटल पाथ के माध्यम से हमारे सारे काम होते हैं। कंप्यूटर आज भी केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? बाइनरी लैंग्वेज जो 0 और 1 का कलेक्शन होती है, उसी को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। बाइनरी लैंग्वेज का दूसरा नाम मशीन लैंग्वेज भी है। मशीन लैंग्वेज इसको भी कहते हैं। अच्छा, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि कंप्यूटर आज भी केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 का कलेक्शन होती है, और जितना भी कंप्यूटर में काम होता है वो सारा डिजिटल सर्किट या डिजिटल पाथ के माध्यम से सारा काम होता है। अब बस अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको इसका यूज भी आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, हम कोई भी चीज बनाते हैं या किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो वो हम अपने काम को सरल करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी इन्वेंटर ने मिक्सी को बनाया तो वो मिक्सी को इसलिए बनाया ताकि हमारा काम आसान हो जाए। किसी ने अगर बाइक को बनाया तो बाइक को इसलिए बनाया ताकि हमारा काम आसान हो जाए। पहले के लोग पैदल चलते थे, बाइक बनने के बाद पैदल चलना हमारा कम हो गया। इसी तरीके से जब कोई चीज का निर्माण होता है या जब कोई चीज बनती है तो वो हमारे काम को सरल करने के लिए होती है। इसी तरीके से बूलन अलजेब्रा भी हमारे कंप्यूटर के काम को बहुत सरल और छोटे तरीके में करने के लिए हुई है। इसका काम क्या है बूलन अलजेब्रा का? ये डिजिटल सर्किट को एनालाइज करने और सिंपलीफाई करने के लिए यूज होती है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि कंप्यूटर में जितना भी काम होता है वो सारा डिजिटल सर्किट के माध्यम से या फिर डिजिटल पाथ के माध्यम से होता है। तो इसका पहला काम क्या है? जो भी डिजिटल सर्किट है उसको एनालाइज करेगी और उसको सिंपलीफाई भी करेगी बूलन अलजेब्रा। दूसरा काम क्या है? जितने भी कंप्यूटर में ऑपरेशन होते हैं वो सारा का सारा ऑपरेशन बूलन अलजेब्रा ही परफॉर्म करती है। तीसरी चीज, ये जो भी लॉजिक गेट्स होते हैं उनकी संख्या को कम करने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बूलन अलजेब्रा का यूज ना करें तो जो नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग बूलन अलजेब्रा का यूज करते हैं तो ये लॉजिक गेट की संख्या को कम करते हैं। यानी आपको इसके बेसिक 3 फंक्शन, यानी इसके बेसिक 3 कार्य समझ में आ गए।
पहला कार्य क्या है, ये डिजिटल सर्किट को एनालाइज करने और सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होती है। दूसरी चीज, जितने भी कंप्यूटर में ऑपरेशंस होंगे उनको परफॉर्म करने के लिए होती है, सरल तरीके से परफॉर्म करने के लिए होती है। तीसरी चीज क्या है, जितने भी लॉजिक गेट्स हैं उनकी संख्या को ये कम करती है। ये तीन मेन काम या तीन मेन फंक्शन हमारे बूलियन अलजेब्रा के हैं। उसके बाद जो मेन चीज है, जो सबसे खास चीज है जिसको मैंने नोट में लिखा है, वो क्या है कि बूलियन अलजेब्रा में केवल बाइनरी संख्या ही प्रयुक्त होती हैं। मतलब अगर आप लोग बूलियन अलजेब्रा यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर हमारा बूलियन अलजेब्रा यूज कर रहा है, तो वो केवल और केवल 0 और 1 यानी जो बाइनरी संख्या है हमारे 0 और 1 या जो बाइनरी नंबर्स हैं 0 और 1, केवल और केवल वही यूज करता है। जिसमें 1 जो होता है वो ट्रू के लिए होता है, इसको हिंदी में और लिख देता हूं, यानी सत्य के लिए होता है, और जो 0 होता है वो फॉल्स के लिए होता है, यानी असत्य के लिए होता है। कहने का मतलब क्या है, बूलियन अलजेब्रा में बाइनरी संख्या यूज होंगी, 1 होगा ट्रू के लिए और 0 होगा फॉल्स के लिए। ये थी हमारी बूलियन अलजेब्रा की बेसिक जानकारी। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बूलियन अलजेब्रा नाम वाले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपको इस चैप्टर में इसके लॉजिक ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा कि लॉजिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं बूलियन अलजेब्रा में। मैं आपको ट्रुथ टेबल पढ़ाऊंगा कि ट्रुथ टेबल क्या होती है, इसको कैसे बनाते हैं। मैं बूलियन अलजेब्रा के लॉस पढ़ाऊंगा, इन्हीं लॉस की मदद से आप जो बूलियन एक्सप्रेशंस होंगे उनको आप सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद मैं आपको लॉजिक गेट्स पढ़ाऊंगा। ये लॉजिक गेट आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, वही लॉजिक गेट मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा दोबारा। मैं आपको डिमॉर्गन्स लॉ बताऊंगा, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में डिमॉर्गन्स थ्योरम भी कहते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सभी एग्जाम में जो आपके एग्जाम होगा, अगर उस एग्जाम में बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा, अगर एक ही क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन होगा डिमॉर्गन्स लॉ से। दूसरी चीज, मैं आपको सिंप्लीफाई करना भी बताऊंगा कि कैसे कैसे ये सब सिंप्लीफिकेशन होता है। तो इन सारे टॉपिक, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया हूँ। इन सारे टॉपिक को समझने के लिए आप बूलियन अलजेब्रा की जितने भी मेरे पार्ट बनेंगे उन सारे पार्टों को जरूर देखें। आई होप आपको बूलियन अलजेब्रा का जो बेसिक फंक्शन है वो समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिव्यू करता हूँ। बूलियन अलजेब्रा की जो शुरुआत हुई वो सन 1854 में जार्ज वूल नाम से वैज्ञानिक से हुई, और इसका मेनली यूज क्या है, डिजिटल सर्किट को ये एनालाइज करेगा और सिंप्लीफाई करेगा। दूसरी चीज, जितने भी कंप्यूटर में ऑपरेशंस होंगे वो सारे के सारे बूलियन अलजेब्रा परफॉर्म करेगा। और तीसरी चीज, जो भी लॉजिक गेट्स होंगे उनकी संख्या को ये कम करेगा, यानी कैसे भी काम हमारा कंप्यूटर का आसान हो। मेन चीज क्या है, इसमें केवल बाइनरी लैंग्वेज ही यूज होती है, यानी बाइनरी डिजिट्स ही यूज होती हैं, 0 और 1, 0 फॉल्स के लिए, 1 ट्रू के लिए। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कभी कभी वो एग्जामिनर पूछ लेता है 1 किसके लिए यूज होता है, ट्रू और फॉल्स। बहुत से बच्चे बोल देते हैं फॉल्स। 1 होगा ट्रू के लिए और 0 होगा फॉल्स के लिए। तो ये तो सबसे छोटी वीडियो मैंने इस चैप्टर की बनाई जो आपको बूलियन अलजेब्रा के बारे में पूरी जानकारी दे रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझने के लिए मेरे इस वीडियो के सारे पार्ट्स को जरूर देखें। थैंक यू।